बात करते हैं ना कि जी अल्लाह मियां शक्ल तो दे देते हैं, बस किस्मत भी अच्छी दे, इस तरह की हाँ, बातें भी बस ये हमारे यहाँ कितनी कितनी मिसालें दी जाती है कितनी ना। मिसाल। और वैसे अब आप आके देखो जिया, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। सही कहते हैं कि आप किसी के साथ बुरा करोगे, वो हमेशा, पहले जमाने में कहते थे बुरा करेंगे तो वो आसमानों में जाके मरने के बाद पता चलेगा, नहीं, अब तो मुकाफत अमल जिसको कहते हैं ना, आप करते हो आपके सामने आ जाता पता लग जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, कैसे पॉजिटिव थिंकिंग पे बिलीव मेरी करती हो? पूरे पूरे पॉजिटिव, नेगेटिव पे तो मैं कभी भी नहीं जाती, नहीं जाती। कभी कभी अगर कुछ हो भी रहा होता है तो नहीं, इग्नोर मैं कर कहती जाती हूँ हूँ? कि ठीक है, इट्स ओके। मेरे साथ तो बहुत नेगेटिव, बहुत, यानी कि इस फील्ड में? हाँ, फील्ड में तो बहुत ही ज्यादा। है ना? और वैसे भी मैंने हमेशा अच्छाई की, हमेशा। अच्छा। और ये है कि फिर मैंने खुदा पे छोड़ दिया, फिर मुझे दुख हुआ है, मैं रोई हूँ जिन दिन के, ऑब्वियस है कि यार मैंने इसके साथ अच्छा किया, ये बंदी या बंदा, बंदे तो नहीं, मोस्टली बंदे नहीं बंदियां, बंदे मैं यकीन करो लाइव बोल रही हूँ कि ऑन एयर कह रही हूँ कि मर्द जात जितनी अच्छी होती है, स्पेशली इस फील्ड में, औरतें हमारे, वो आई थिंक कंपटीशन नहीं होता ना, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये आगे नहीं यार, मैं औरत नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं जलती हूँ? मैं औरत नहीं हूँ, सही बोलो। मैं भी तो औरत हूँ ना। मैं तो किसी, जो हमारी आर्टिस्ट हैं या जो बुलंदी पे पहुंची है या हुई है, मैं मुकद्दर कहती हूँ, मैं कहती हूँ उनका मुकद्दर है, मेरा मुकद्दर जो है, मैं अपने काम कर रही हूँ, जो मेरे मुकद्दर में लिखा है उससे ज्यादा और वक्त से पहले नहीं मिल सकता। ये क्यों नहीं सब सोचते? आप किसी को काट रहे हैं या आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अच्छा, ये कॉम्पिटिशन्स तो होने चाहिए, लेकिन ये हेल्दी कॉम्पिटिशन सीधा होना चाहिए ना, कि आप एक दूसरे से सीखें, सीखने के ऊपर यकीन रखती हैं, अपने सीनियर्स से सीखती हैं, पूछती हैं कि हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं सीनियर्स, उनसे वाकई में हमें बाज़ दफ़े जो होता है सीखने का मौका मिलता है, हमें समझाती है हमारी सीनियर्स। अच्छा, बताती हैं कि यहाँ पे ये बोलना है, मेल फीमेल दोनों। अच्छा, लेकिन फिर मुझे बताएं कि ये कहते हैं कि इस फील्ड में नए टैलेंट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बहुत डिफरेंट बातें होती हैं, मेरे शोज पे भी लोग आते हैं, नहीं, सीनियर्स नहीं जगह दे रहे होते, सीनियर्स कहते हैं जूनियर्स इस तरह से करते हैं, ये एक बहस है, एक बहुत बड़ी बहस है जो आपस में चल रही होती है लोगों के अंदर ना। आजकल तो जिया नए टैलेंट तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आप खुद देखो। हाँ बिल्कुल, आजकल तो इतने नए टैलेंट आ रहे हैं कि वाकई में खुशी होती है, क्योंकि मैं भी न्यू कमर, सही है ना। लेकिन जगह की बात वही वाली आ जाती है कि आपके मुकद्दर की बात है, आपका मुकद्दर है तो कोई आपकी वो जगह नहीं छीन सकता है। समझे ना, कि हमारे सीनियर नहीं जगह दे रहे या जूनियर, हाँ आप रिस्पेक्ट करो जूनियरों को, मैं ये कहती हूँ। अच्छा, सीनियर्स को चाहिए, सीनियर्स के चाहे जैसे भी सीनियर हो, आपको चाहिए कि रिस्पेक्ट करो, आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, ये याद रखिए। ये बहुत पुराना फॉर्मूला है, और आप इज्जत दोगे तो वाकई में इज्जत मिलेगी। तो जूनियरों से यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वाकई में इज्जत दें, बड़ों को वो इज्जत दें, तो छोटे तो बड़े तो ऑटोमेटिकली फिर आपको इज्जत देना स्टार्ट कर देंगे। आप जितना भी कोई सख्त होगा वो एक दिन होगा कि मोल्ड हो जाएगा। हाँ, अच्छा, कहाँ डिफिकल्ट टाइम आता है, लगता है कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है? मुझे कभी ऐसा हुआ है कि यार बहुत डिफिकल्टीज हैं इस फील्ड में, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं मैनेज कर सकती, छोड़ बस। हाँ, शुरू में बहुत हुआ था। अच्छा, हुआ था? हाँ, बहुत हुआ था, बहुत हुआ था, और मैं 1-1.5 साल के लिए बैक हो भी गई थी। ओहो, अच्छा, इतना सीरियस हुआ था? इतना सीरियस हुआ था, मैंने कहा दफा करो। हाँ, यही नहीं करना। मेरे मेरे हस्बैंड ने भी कहा ठीक है, तुम इतना क्यों ज्यादा कर रही हो स्ट्रगल, यानी कि कोई खुदा न करे ऐसी आफत थोड़ी टूटती है। फिर उसके बाद लेकिन 1.5 साल मैंने इस तरह की, और भी प्रॉब्लम थी। मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत प्यारी फ्रेंड है मेरी, इसी फील्ड की है, लेकिन तो नाम ले लें, उसमें कोई हर्ज या नहीं, मना है? वो अक्सर कहती कि नहीं बताओ, ताकि हमें भी तो पता चले ना कि कौन है आपकी दोस्त जिन्होंने आपको मशवरा दिया और आपने फिर कम बैक किया। वो उसने फिर मुझे बैक उसने लाई है वापस, इन द सेंस लाई है कि उसने कहा नहीं फरा, इस तरह नहीं चलेगा, तुम चलो करो, हिम्मत नहीं हारो। फिर उसके बाद जब मैं आई हूँ तो माशाल्लाह फिर तो जी चला तो चल। अच्छा, कमर्शियल्स में ज्यादा मजा आ रहा होता है या ड्रामों में? कमर्शियल, सब कमर्शियल का होता है। कमर्शियल इसलिए कमर्शियल का टाइम पीरियड कम होता है और अमाउंट हैवी होती है। हाँ, अच्छी आपको अमाउंट मिल जाती है, बहुत हैवी अमाउंट होती है, हैंडसम अमाउंट।
और ये कि टाइम होता है 1 दिन, ज्यादा ज्यादा 2 दिन। अच्छा। फिर आपको मुल्क से बाहर भी जाना होता है। हाँ। ये भी होता है। अच्छा है, ट्रैवलिंग भी हो रही होती है, ट्रैवलिंग भी हो रही होती है, तो वो कमर्शियल इसलिए हम लोग ज्यादा वो करते हैं। अच्छा, हमने कल कल का एक टॉपिक रखा था, मैं चाहूंगी मैं आपसे भी पूछूं उसके ऊपर, कि हमने पूछा था कि आफ्टर 45 किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए ना, तो हमने इसमें ऑप्शन दिए थे कि बुटॉक्स करा करके, अच्छे कपड़े पहन के, या अब मैं थर्ड ऑप्शन मैं भूल गई कौन सा था। अच्छा। हाँ, अब आप बताएंगे कौन किस तरह से रखना चाहिए। बुटॉक्स पे बिलीव करती हैं? किस पे? बुटॉक्स नहीं, नहीं नहीं, इसलिए कि आपके जो चेहरे पे खुदा ने दे दिया एक चीज यार, वो आप टच करें, आप इस चीज को टच करें, इस चीज वॉट एवर जो भी आपके फेस पे है चीज, उसको आप एक दफे टच कर लो, ठीक है? आपने टच कर लिया, फिर अच्छा एक कॉल आई है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सही दुआएं जी साहब, क्या जुम्मा मुबारक आपको। जुम्मा मुबारक आपको भी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। बिल्कुल ठीक ठाक। फरजाना साहिबा क्या कहेंगी? बस आप कह रही ना कि वाकई की खासियत है, कितने अच्छे अच्छे बुलाते हैं मेहमान के, हमारी तो सुबह ही अच्छी हो जाती है। सुबह अच्छी हो गई आपकी? बहुत अच्छी, क्योंकि कितने ये लोग मेहनती लोग हैं, इन्होंने छोटे छोटे कहते हैं काम करके मसला नाम कमाया है। हाँ। और इतनी अच्छी अदाकारी इनकी हो गई है कि लगता ही नहीं है कि वाकई अदाकारी करें, और इस वक्त बातें करते वक्त बिल्कुल अलग ही लग रही है कि वो लगी नहीं रही है जो कितने ड्रामों में होती हैं। तो हाँ, यहाँ वो वाली नहीं लग रही है। मैं जरा उस पर भी पूछूंगी, वो वाली पे। जी जरूर, आप बात करिए फरजाना साहबन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला बहुत तरक्की करें और अपने काम में कहते हैं ना अच्छे से अच्छे रोल लें। और कोई है कि कहते हैं ना नेगेटिव इंसान के चेहरे पे आ जाती है, लेकिन आपकी माशाल्लाह हर काम चुलबुली जैसे ऐसे शो होते हैं ये सब बिल्कुल अलग लग रही है, लग ही नहीं रहा है कि आपको आप वो है। पता है एक्टिंग सुने फरजाना, हमें ना फरजाना एक्टिंग यही तो होती है ना कि आप अपने नेचर से हटके करें। कितने उसमें खो जाए तो पता चले कि वाकई ये किरदार यही है, इसमें पूरा इंसाफ किया जाए तो सही मायने में कितना अदाकार वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी फरजाना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये हमारे यहाँ हो जाता है कि एक ठप्पा लग जाता है, मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ, तो आपके ऊपर भी वो ठप्पा लगा कि मेरे नेगेटिव पे बिल्कुल लग क्यों? हालांकि आपकी बिल्कुल भी पर्सनैलिटी नहीं आ रही कि आप नेगेटिव हैं, आप इतनी आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही हैं, और वहां पर तो जी इतना लाउड, यार ये बंदी तो बस यही काम करती है। यही तो, हाँ, तो ये तो मेरा लग चुका है ना ठप्पा। आई लव नेगेटिव कैरेक्टर, इसलिए कि उसमें मार्जिन बहुत होता है। देखो हीरो ही, हाँ, आई थिंक मेरी आइज की वजह से शायद तो मुझे ये मिलते हैं नेगेटिव कैरेक्टर, और ये कि आपको आपके पास मार्जिन बहुत होता है। अच्छा, उसमें ना आप अपनी आंखों से खेल सकते हैं, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से खेल सकते हैं आप, यानी कि वो बस मुझे आता है, तो शायद इस वजह से तो कभी ऐसा नहीं होता कि यार मैं तो इतनी पॉजिटिव हूँ और लोग मुझे फिर इसी तरह से जानेंगे, लोग मेरे बारे में यही बात करेंगे? तो लोग तो मिलते हैं ना, अगर अव्वल बात तो मुझे ऑफ स्क्रीन बहुत कम पहचानते हैं, इसलिए कि मैं स्क्रीन पे बिल्कुल टोटली बहुत 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 ज्यादा चेंज, और अगर कोई पहचान जाता है ना तो वो पागलों की तरह। एक दफे तो एक औरत मुझे पकड़ के कह रही है अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। तो मैं क्या बीबी मैंने क्या किया? आपको शर्म नहीं है उस लड़की को बेचते हुए? मैंने कहा बेच, मैंने कहा वो ड्रामों में बेचती हूँ मैं। अच्छा, ऐसा होता है कि लोग वहाँ सीरियस हो जाते हैं, वो सीरियस हो जाते हैं कि ये वाकई में इस तरह की है। अभी मेरे एक और सोप चल रहा है, वो जरूर देखना, उसमें भी नेगेटिव, मोस्टली मैं नेगेटिव ही कर रही हूँ मोस्टली। अच्छा, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से आ रहे हैं? मेरे एयरवाइज से चल रहे हैं, हमसे हैं, जियो से, पीटीवी से मेरे बहुत चल रहे हैं। अच्छा, पीटीवी का ड्रामा करना एक कहते हैं कि जी थोड़ा सा अब वहाँ पे रिहर्सल्स वगैरह होती हैं? नहीं, अब नहीं होती, पहले होती। अब पीटीवी का जो यानी कि चैनल के वो होता है, तो वो शायद होता हो, वो मैंने नहीं, लेकिन मैं प्राइवेटली करती हूँ जो वो फिर पीटीवी पे ऑन एयर होता है। थैंक यू सो मच फराह, बहुत अच्छा लगा कि हमारे शो के ऊपर आई, इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई, और वाकई आप नहीं लगेंगे कि आप वो वाली फराह हैं जो ड्रामों में आती है। जाते जाते अपने व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाह रही हैं तो जरूर। हाँ, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा मैं यही कहती हूँ कि आप खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो।
हाँ, ये बहुत अच्छी बात होती है कि खुश रहें और दूसरों को भी, स्पेशली क्योंकि आपकी जात से किसी को तकलीफ ना हो। हाँ, आपकी जात से किसी को तकलीफ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे शो के ऊपर आई, और ये सही दुनिया गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। और साथ साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा शो देखा, पसंद किया। और एक दफ़ा फिर मैं एक न्यूज़ यहाँ पे आप लोगों से शेयर करती चलूँ कि आज सुबह बुलंद इकबाल साहब की वालदा का इंतकाल हुआ है, जो कि हमारे जनरल मैनेजर भी हैं, साथ साथ हमारे प्रोड्यूसर भी हैं हमारे मॉर्निंग शो के। तो बस उनके लिए ज़रूर दुआ करिएगा, उनकी वालदा के लिए ज़रूर दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। साथ साथ उनकी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेगा, मेरी टीम को, और अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, और साथ साथ अपने इर्द गिर्द में रहने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। इसी बात के साथ जाऊँगी कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से।